षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रकरण तो चल ही रहा है, भा संज्ञा का प्रकरण, उसमें भी ये अंतिम प्रकरण है प्रकृति भाव प्रकरण। आगे के जो सूत्र हैं वो प्रकृति भाव के हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि पीछे के सूत्रों में कहीं पर अनंत भा संज्ञक अंग के आकार का लोप विधान किया है, कहीं पर नांत टी भाग का लोप किया गया है, कहीं पर टेह से लोप किया गया है, कहीं पर यस्य तिच से इवर्णांत अवर्णांत भा संज्ञक अंग का लोप किया गया है। तो जितने भी विधान किए गए उन सब में से कुछ ऐसी स्थितियां रहेंगी जिनमें लोप नहीं होगा। क्या होगा? केवल प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो इसी का प्रकरण आगे का है। सूत्र में आ जाइए, इनण्यनपत्ये। इनण्यनपत्ये, इन एक वचन, अनपत्ये अणि सप्तमी का एक वचन, अनपत्ये सप्तमी का एक वचन। सूत्र बहुत सीधा सीधा है। अनपत्ये अणिपरतः इन्नंतम भा संज्ञकम अंगम प्रकृत्या भवति। जब प्रकृति भाव से रहेगा तो लोप इत्यादि होना नहीं है। तो अनपत्य अर्थ का अण हो, अण तो कई अर्थों में होता है, तो अनपत्यार्थक अण परे होगा तो इन्नंत भा संज्ञक अंग को लोप नहीं होगा। जैसे सांकोटिनम सांराविणम साम मार्जिनम। तो संकोटिन शब्द है, संकोटिन से आप क्या करेंगे? अण प्रत्यय करते हैं। किस में करते हैं? अणि नुण, स्वार्थ में करते हैं, है ना। इनुणंत से अण प्रत्यय होता है स्वार्थ में। तो ये अनपत्य अण है तो यहाँ पर लोप नहीं होगा। किससे प्राप्ति होती? नस तद्धित से। तद्धित के पहले नकारांत भा संज्ञक अंग के टी भाग का लोप की प्राप्ति थी, इसलिए क्या कह दिया? अनपत्य अणिपरतः इन्नंतम प्रकृत्या भवति। तो संकोटिन शब्द से पहले अभिविधो भाव इनुण से इनुण प्रत्यय, उस बाद फिर अणिनुण से अण प्रत्यय। तो ये अनपत्यार्थक अण है, इसमें लोप नहीं हुआ। तो सांकोटिनम सांराविणम साम मार्जिनम। इसी प्रकार से स्रग्वी है, स्रग्विन शब्द है। अब स्रग्विणः इदम इति स्राग्विणम, तस्येदम अर्थ से, तस्येदम सूत्र से इदम अर्थ में अण प्रत्यय किया, ये भी अनपत्यार्थक अण है। तो क्या बन गया? स्रग्वी। स्रग्वी मतलब माला वाला, और स्रग्विणः इदम इति स्राग्विणम, ये माला वाले का है। तो यहाँ पर भी लोप नहीं हुआ। गाथि विदथि केशि गणि पणि नश्च। गाथि विदथि केशि गणि पणिनः प्रथमा का बहुवचन च अभ्युपदम। गाथि च विदथि च केशि च गणिश्च पणिश्च इति पणिनः, प्रथमा का बहुवचन है सब। तो गाथिन विदथिन केशिन गणिन पणिन इत्येते च अणिपरतः प्रकृत्या भवन्ति। ये सब भी अण के परे रहते, प्रकृति भाव से रहते हैं। तो गाथिन, अब इसमें अपत्यार्थक भी लिया जा सकता है। ऊपर वाले में अपत्य कर दिया था, इसमें अपत्य भी। तो गाथिनः अपत्यमिति गाथिनः, विदथिनः अपत्यमिति वैदथिनः, केशिनः अपत्यमिति कैशिनः, और गणिनः अपत्यमिति गाणिनः, पणिनः अपत्यमिति पाणिनः। समय तस्य अपत्यम से अण होगा, नस्तदित्य से टी भाग के लोप की प्राप्ति थी, इसने प्रकृति भाव कर दिया। संयोगादिश्च, संयोगादि प्रथमा का एक वचन च अव्ययम। संयोग आदि यस्य स संयोगादि। चलिए, संयोगादिश्च इन्नंतम अणिपरतः प्रकृत्या भवति। संयोगादि भी यदि कोई इन्नंत प्रातिपदिक है शब्द है तो वो प्रकृति भाव से रहेगा, अण के परे रहते। शंखिनः अपत्यम शांखिनः, मद्रणः अपत्यम माद्रणः, वज्रणः अपत्यमिति वाज्रणः। तो इसका भी आरंभ किस लिए किया गया? ताकि अपत्यार्थक अण के परे रहते भी प्रकृति भाव हो जाए, इसके लिए। अन प्रथमा का एक वचन, अणि की वृत्ति है, प्रकृत्या भस्य अंगस्य सबके वृत्ति है। अनंतम भा संज्ञकम अंगम अणिपरतः प्रकृत्या भवति। अनंत जो भा संज्ञक अंग है वह भी अण के परे रहते प्रकृति भाव से रहेगा। तो सामन, सामना अपत्यमिति सामनः, वेमनः अपत्य नहीं अपत्यम करें, सामना इदमिति सामनः, वेमनः इदमिति वैमनः, है ना। तो वैमनः सामनः। तो इसी प्रकार से सुत्वन शब्द बनता आपका, स्वेजोर गणिप से गणिप प्रत्यय करके सुत्वन, सुत्वनः इदमिति सौत्वनः। इसी प्रकार से जैत्वनः। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये अपत्यार्थक अण में निषेध किया है, पर अब सामवेद का अपत्य ऐसा तो कुछ होगा नहीं, इसलिए सामनः तो किसी भी अर्थ में बस तद्धित परे होगा
अण परे होगा तो टी भाग का लोप नहीं होगा, यानी प्रकृति भाव रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो सामनः वेमनः सौत्वनः जैत्वनः। आगे ये चा भाव कर्मणो जी धातु से क्वनित प्रत्यय होगा ना, अन्यभ्योपि दृश्यते से, सबको नस्तद्धिते से प्राप्ति है, चाहे वो इन्नंत हो चाहे वो अनंत हो। आगे चलिए, ये चा भाव कर्मण हो, ये सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम, अभाव कर्मण हो सप्तमी का द्विवचन, भावश्च कर्म चैति भाव कर्मणि न भाव कर्मणि अभाव कर्मणि तयोः अभाव कर्मणो। हाँ, यहाँ पर आपत्य से तद्धिते नाते से, ठीक है ना, तद्धिते की निवृत्ति आएगी मंडूक प्लुत गति से, और शेष तो अन प्रकृत्या भस्य अंगस्य इनके अनुवृत्तियां हैं ही। ठीक है, अर्थ होगा सूत्र का, यकारादौ तद्धिते परतः, यकारादौ परतः अभाव कर्मणोः अर्थयोः अन प्रकृत्या भवति, अभाव कर्मणोः अर्थयोः यह अन सप्रकृत्या भवति यकारादौ तद्धिते परतः। यकारादि तद्धित परे हो तो जो भाव और कर्म वर्जित, भाव और कर्म वर्जित जो अनंत भसंजक अंग है वह प्रकृति भाव से रहता है। जैसे सामसु साधु इति सामान्यः, है ना, तो सामन शब्द है। अब जो सामन शब्द है ये ना तो भाव अर्थ में आया ना कर्म में आया है और अनंत है, तो सामसु साधु इति सामान्यः, है ना, वेमसु साधु इति वेमन्यः। तो भाव तथा कर्म से भिन्न अर्थ में वर्तमान जो भी यकारादि तद्धित उसको होगा। तो यकारादि तद्धित यहाँ पर किस अर्थ में आया है? साधु अर्थ में आया है, न भाव में है न कर्म में है, किसी में भी नहीं। आत्माध्वानो खे, आत्माध्वानो प्रथमा का द्विवचन, खे सप्तमी का एक वचन, आत्मा च अध्वा चेति आत्माध्वानौ, आत्मन अध्वन इत्येतौ, है ना, भसंजकौ अंगौ खे परतः प्रकृत्या भवतः। आत्मन और अध्वन भी ख के परे रहते प्रकृति भाव से रहते हैं। बनाइए, आत्मने हितैति आत्मनीनः, अध्वना, है ना, अध्वानम अलंगामी इति अध्वनीनः। अध्वनीनः किससे होगा? अभी बनाया था, अच्छा नहीं, उन लोगों में आता भी है, पंचम अध्याय पढ़ा रहे थे ना, पंचम अध्याय के उसमें आता है अश्वस्यै काह गमः, अश्वस्यै काह गमः, श्रोत्रियः छन्दोधीते। ठीक है, तो इसी से हो जाएगा। मिला सूत्र आपको? जी। कहाँ मिला? कौन सा सूत्र है? 84 नंबर का तो श्रोत्रियः छन्दोधीते है। हाँ, अनुगुलम गामी कहाँ है? 15 नंबर का है। अध्वश्विनावष्टब्धे आगवीना अनुगुलम गामी अध्वनो यत्खौ, है ना, तो वही है। तो अध्वानम अलंगामी इति अध्वनीनः, है ना, क्योंकि एक दिन में अश्व जितना मार्ग चल सकता है उसको लिए प्रयोग करते हैं। तो ख प्रत्यय से होगा तो अध्वनीनः, और आत्मने हितैति आत्मनीनः, आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ का, उससे हो जाएगा। आगे चलें, नम पूर्वो अध्वनीनः में अध्वनो यत्खौ, इसी से ख प्रत्यय हम लोगों ने कर ही लिया। न पूर्वोपत्ये वर्मणः, न अव्यपदम, म पूर्वः प्रथमा का एक वचन, अपत्ये सप्तमी का एक वचन, अवर्मणः षष्ठी का एक वचन। हाँ, मकारः पूर्वः यस्य सम पूर्वः, मकारः पूर्वः यस्य अनः, मकार पूर्व जिस अन के, सम पूर्वः, न वर्मा अवर्मा, अन अणि प्रकृत्या भस्य अंगस्य, सबके वृत्तियां चल रही हैं। अर्थ होगा अपत्यार्थ के अणि परतः, अपत्यार्थ के अणि परतः
अवर्मणः अंगस्य भस्य मपूर्वः अन् प्रकृत्या न भवति। फिर से अर्थ करिए। अपत्यार्थके अणि परतः हाँ अवर्मणः कह दीजिए, वर्म वर्जितस्य कर दीजिए, वर्म वर्जितस्य मपूर्वस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य अनः अन् प्रकृत्या भवति न भवति। ठीक है। अपत्यार्थक अण के परे रहते है ना, वर्मन शब्द को छोड़ करके अन्य जो भसंज्ञक अनंत है उसको प्रकृति भाव नहीं होता है। तो बनाइए उदाहरण। जैसे है नहीं सुसामन, म पूर्व लेना आपको ना, तो सुसामन और सपुषत हो जाएगा तो सुशामन। सुशामणः अपत्यम इति सौशामः, यहाँ प्रकृति भाव नहीं हुआ तो अन का लोप हो गया। ऐसे ही चंद्र साम शब्द है, चंद्र सामना अपत्यम इति चांद्र सामः। अपत्यार्थक अण होना चाहिए है ना, वर्म शब्द को छोड़ करके म पूर्व अनंत होना चाहिए, उसको प्रकृति भाव नहीं होगा। प्राप्ति किससे थी? प्रकृति भाव की किससे प्राप्ति थी? अन से। किससे प्राप्ति थी? अन से। चलिए। ब्राह्मो जातो, ब्राह्मः प्रथमा का एक वचन, अजातो सप्तमी का एक वचन। न जाति अजाति तस्याम अजातौ। ब्राह्म इति निपात्यते अपत्ये जातौ है ना, अपत्ये जातौ न, अजातो कह दिया ना, तो ब्राह्म इति निपात्यते अपत्ये जातौ न। तो यहाँ पर क्या होगा? योग विभाग किया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा? योग विभाग किया जाएगा। योग विभाग में क्या होगा कि पहले ऐसा कर देंगे कि अजातो जो है वो अपत्य के साथ संबंधित होगा। अजातो का संबंध किसके साथ होगा? अपत्य के साथ। पहले हम बोल देंगे कि ब्राह्म इति निपात्यते। ब्राह्म शब्द ये क्या होता है? यहाँ पर निपातन हो गया। ठीक है। ये किस में हुआ? अनपत्य अण में हुआ। ये किस में हुआ? अनपत्य अण में हुआ। फिर कह दिया जातौ न, ठीक है ना, आगे क्या कह दिया? अजातौ है, अपत्य जातौ अणि ब्राह्मण टिलोपो न भवति। तो इसमें तो टिलोप कर दिया ब्राह्मण में, किंतु यदि अपत्यार्थक जाति वाचक शब्द होगा, यदि क्या होगा वहां पर तो किसमें लोप किया? अनपत्य अण में ब्राह्मण निपातन किया। अलग अलग करिए, ब्राह्मण अलग हो गया, अजातो अलग हो गया। ठीक है ना। तो ऊपर से किसकी निवृत्ति आ रही है? हम इसमें लाएंगे अपत्य में, है ना। तो वहां पर क्या करेंगे? ब्राह्मण ऐसा निपातन कर दिया, अनपत्य अण में परे रहते, अनपत्य अण के परे रहते ब्राह्मण में टिलोप का निपातन किया तो ब्राह्मण बन गया। आगे कह दिया अपत्य जातो है ना, अणि ब्राह्मण टिलोपो न भवति। मतलब स्पष्ट नहीं किया, केवल अजातो का। अजातो का मतलब क्या हो गया? यदि अपत्यार्थक में यदि जाति कही जा रही हो तो टिलोप नहीं होगा। बात समझ में आई? यदि अनपत्य अण में ब्राह्मण बनेगा, एक बात हो गई, अनपत्य अण में ब्राह्मण बनेगा, और अपत्य में यदि जाति कही जा रही होगी तो टिलोप नहीं होगा। वही निषेध कर दिया। अजातौ तो कस्मिन अजातौ? अपत्य अजातौ है ना। तो वहां पर क्या होता है? ब्राह्मण अपत्यमिति ब्राह्मण, तो वहां पर फिर टिलोप नहीं होता है। यहाँ टिलोप कर दिया और उसमें टिलोप नहीं किया। तो ऐसा किससे हुआ? योग विभाग से हुआ। ऐसा किस प्रकार से हो पाया? योग विभाग के कारण से हुआ। तो ब्राह्मण में टिलोप निपातन किया है ना, अपत्य जाति अर्थ को छोड़ करके, मतलब अपत्य विषयक जाति अर्थ को छोड़ करके केवल ब्राह्मण निपातन किया। इन सब जगह तो हो जाएगा टिलोप, किंतु यदि अपत्यार्थक जाति शब्द का व्यवहार हो रहा होगा तो उसमें नहीं होगा। तो अब इससे दो बातें हुई, एक तो अनपत्य में हो जाएगा और दूसरा जाति में नहीं, व्यक्ति में हो जाएगा। किसी मतलब ब्राह्मण किसी का नाम है, उसका यदि कोई एक अपत्य तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, किंतु यदि अपत्य है और जाति है तो उसमें टिलोप नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण अपत्यमिति ब्राह्मण ऐसा विग्रह हम लोग कर लेते हैं। तो ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? आपको ये सोचना पड़ेगा है ना,
तो जैसे ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्मम हविः, तो ब्रह्मणः इदमिति ब्राह्मम अस्त्रम, ब्रह्म का ये अस्त्र है। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रह्म का ये हवि है ना, ब्रह्म का ये गर्भ है। तो ब्राह्मो गर्भः, ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्मम हविः। बात समझ में आई है ना। अपत्य यदि किसी एक ब्राह्मण नाम के व्यक्ति का यदि अपत्य है एक तो हो जाएगा, तो वैसा तो ज्यादा प्रयोग होता नहीं है, किंतु यदि जाति में हो रहा है तो नहीं होगा, और जाति और अपत्य से अतिरिक्त यदि कहीं पर हो रहा है तो वहां पर टिलोप हो जाएगा। जैसे ब्राह्मम गर्भः, ब्राह्मम हविः, ब्राह्मम अस्त्रम, इन सब में टिलोप हो गया, किंतु ब्राह्मणः में नहीं हुआ। ठीक है ना, ब्राह्मणः अपत्यमिति ब्राह्मणः उसमें नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखना होगा। प्राप्ति किससे थी? अन से। ठीक है। कार्मस्ताच्छिल्ये, कार्म इति निपात्यते ताच्छिल्ये अभिधेये, कार्म इति ताच्छिल्ये अभिधेये ण परतः टिलोपो निपात्यते। सूत्र कौन सा आपका? छत्रादिभ्यो ण, उसे यहाँ पर ण प्रत्यय हो जाएगा। किस अर्थ में? हाँ ठीक है ना। तो कर्म शीलम अस्य इति कार्म, तो जो कर्मशील होगा उसको कह देंगे हम कार्म। तो टिलोप यहाँ पर सब में अन का अपवाद है, ये सब सूत्र। औक्षम अनपत्ये, औक्षम प्रथमा का एक वचन, अनपत्ये सप्तमी का एक वचन। न अपत्यम अनपत्यम तस्मिन् अनपत्ये, अनपत्ये अणि औक्षम इति निपात्यते। किम निपात्यते? टिलोपः। तो अनपत्य में तो क्या हो जाएगा? क्या विग्रह करोगे? अक्षस्य उक्ष्णः, उक्ष्णः इदम इति औक्षम पदम। अपत्य में तो नहीं होगा, अन्यत्र होगा, और अपत्य होगा तो औक्ष्णः बनेगा। तो उक्ष्णः इदम इति औक्षम पदम। बाकी इसमें थोड़ा सा देखिएगा, टिप्पणी में भी कुछ कुछ दिया हुआ है। आगे चलिए। दांडिनायन हास्तिनायनाथर्वणिक जैमाशिनेय वाशिनायनि भ्रौणहत्य दैवत्य मैत्रेय हिरण्मयानि। प्रथमा का बहुवचन अलग अलग निकालेंगे सारे पद, है ना। दांडिनायनश्च, हास्तिनायनश्च, आथर्वणिकश्च, जैमाशिनेयश्च, वाशिनायनिश्च, भ्रौणहत्यश्च, दैवत्यश्च, सारवश्च, ऐक्ष्वाकश्च, मैत्रेयश्च, हिरण्मयश्च इति हिरण्मयानि इत्येतानि शब्दरूपाणि निपात्यन्ते। इतने शब्द निपातन किए जाते हैं। चलिए, निपातन क्या है ना। दंडिन और हस्तिन ये दोनों शब्द नडादिगण में पढ़े हैं। तो नडादिभ्य फक से फक प्रत्यय होगा, फक को आयनादेश होगा। जब आयनादेश होगा तो दंडिन हस्तिन को नस्त अद्वितीय से विभाग के लोक की प्राप्ति होती, किंतु इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया, यानी यहाँ पर नहीं हुआ। तो क्या बन गया? दंडिन आयन वृद्धि हो गई, दांडिनायनः हास्तिनायन। दंडिनः गोत्रापत्यमिति दांडिनायनः, हस्तिनः गोत्रापत्यमिति हास्तिनायनः। अब आगे चलिए। अथर्वन, है ना। अथर्वन शब्द वसंतादिगण में पढ़ा है, तो वसंतादिभ्यष्टक से इसमें क्या हो जाता है? अथर्वाणम अधीते स आथर्वणिकः। तो यहाँ पर भी अथर्वन अनंत था, टी भाग के लोक की प्राप्ति थी, इसने निपातन कर दिया, तो टी भाग का लोप नहीं हुआ, तो आथर्वणिकः। जहिमाशिनेय, जिह्माशिनः अपत्यम, जिह्माशिन शब्द है, जिह्माशिनः अपत्यमिति जहिमाशिनेयः। शुभ्रादिगण में पढ़ा है ये। शुभ्रादिभ्यष्ट से ढक प्रत्यय हो गया, ढक के कित होने से वृद्धि हो गई, क्या बन गया? जिम, और वृद्धि होगी तो जहिमाशिन एय, जहिमाशिनेय। सभी में नस्त द्वितीय से टिलोप की प्राप्ति थी। आगे क्या है? वाशिनायनिः, वाशिनः अपत्यमिति वाशिनायनिः। उदीचाम वृद्धाद गोत्रात् से फिर प्रत्यय हो गया। अब वाशिन नकारांत था, टी भाग के लोक की प्राप्ति थी, तो नहीं हुआ, तो वाशिनायन, फी का ई मिल गया, वाशिनायनिः। समझ में आ रहा है ना। आगे क्या है? भ्रूणहत्या, धैवत्य। तो भ्रूणहन शब्द से, है ना, भ्रूणहन शब्द से क्या होगा यहाँ पर?
श्यम प्रत्यय होगा। भ्रूणघ्न भाव कर्मवा इति भ्रूण हत्या। तो भ्रूणहन आगे श्यम, वृद्धि हो गई भ्रूणहन य, नकार को तकार, एक तो टी भाग का लोप निषेध हो गया और नकार को तकारादेश हो गया, तो क्या बन गया भ्रूण हत्या है। इसी प्रकार से धीवन भाव कर्मवा इति धैवत्या। धीवन होते हैं ना, धीवर जो वो सब करते हैं, मछुआरे वगैरह होते हैं ना, उनको धीवन बोला जाता है, तो धैवत्य। ठीक है, आगे क्या है सारव है ना, तो सरयू शब्द से अण प्रत्यय करेंगे, सरयू शब्द से अण प्रत्यय करेंगे। सरैवाम भवम, सरयू नदी है तो सरैवाम भवम उदकम इति सारवम उदकम। तो क्या क्या निपातन हुआ देखिए, सरयू अण परे रहते यू शब्द के यकार को वकार आदेश निपातन हो गया, तो क्या बन गया सरवु। क्या बन गया सरवु। अब आगे देखिए अण है, नित होने से वृद्धि हो गई, क्या बन गया हाँ, तो पूरे यू शब्द के स्थान पे वादेश हुआ, तो क्या बनेगा सरव, और वृद्धि होगी तो बन गया सारव। क्या निपातन हुआ सारव में, यू सरयू शब्द से अण किया, यू के स्थान पे व सारव, तो सारवम उदकम। आगे क्या है ऐक्ष्वाक, इक्ष्वाको अपत्यमिति जनपद शब्दात क्षत्रिय आदेश से एम प्रत्यय होगा। फिर इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भव इति ऐक्ष्वाकः कोपधादन से यहाँ पर अण प्रत्यय करेंगे और उसके निपात लोप का अभाव निपातन कर देंगे, तो बन जाएगा ऐक्ष्वाकः। और मैत्रेय, मित्रयु शब्द जो है गृष्ट्यादिगण में पढ़ा है, तो गृष्ट्यादिभ्यष्ट से ढ प्रत्यय हो गया। आगे क्या हो जाएगा, ढ के परे रहते केकय मित्रयु प्रलयानाम यादेर्यः, उससे यकारादि के स्थान में जो ई आदेश की प्राप्ति थी वो नहीं हुआ, अभी तो यू का लोप हो गया। चलिए एक बार इसकी सिद्धि देख लीजिए आप लोग। मैत्रेय, मैत्रेय बनाना है ना, मित्रयु शब्द से आपने क्या किया ढक प्रत्यय किया, ठीक है, ढ को आपने ए कर दिया, क्या बन गया वृद्धि तो हो ही जाएगी, मई बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक सूत्र है केकय मित्रयु प्रलयानाम यादेर्यः। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो यकारादि भाग है उसको ई आदेश हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर यकारादि मतलब जो इसको ई आदेश की प्राप्ति थी, तो क्या बनता मैत्रीय, हाँ मतलब मैत्रीय बनता, किंतु इसने क्या निपातन कर दिया मैत्रेय, इसने क्या कर दिया मैत्रेय शब्द था ना, नहीं मित्रयु शब्द से हमने किया था, तो मित्रयु से इसने क्या कर दिया यू पूरे का लोप कर दिया, निपातन यू का क्या कर दिया लोप कर दिया। अब क्या रह गया मैत्र, आगे ए मिल गया मैत्रेय बन गया। नहीं तो ई आदेश की प्राप्ति थी, किसकी प्राप्ति थी ई आदेश की प्राप्ति थी, तो मैत्रेय बन गया। आगे क्या है, तो मित्रयो अपत्यमिति मैत्रेयः। हिरण्मयम, हिरण, यहाँ पर क्या निपातन है हिरण्यस्य विकारः इति हिरण्मयः, हिरण्यस्य विकारः इति हिरण्मयः। तो हिरण्य शब्द से मय प्रत्यय किया, या का लोप हो गया, क्या बन गया हिरण्मय। ठीक है ना, तो हिरण्मयानी बन गया। सारे शब्द हो गए, आप लोग ये सारे सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में। एक बार उन सारे सूत्रों को, आज बहुत सारे सूत्र आए हैं आपके, सारे सूत्रों को निकाल करके एक बार देखना है। ठीक है, आगे चलिए। षष्ठ अध्याय का अंतिम सूत्र है ऋत्व्य वास्त्व्य वास्त्व माध्वी हिरण्ययानि छंदसि। ऋत्व्य वास्त्व्य वास्त्व माध्वी हिरण्ययानि प्रथमा का बहुवचन छंदसि। ऋत्व्यश्च वास्त्व्यश्च वास्त्वश्च माध्वी च हिरण्ययञ्च इति हिरण्ययानि इत्येतानि शब्द रूपाणि छंदसि विषये निपात्यन्ते। ठीक है, तो ऋत्व्य, ऋतु और वास्तु शब्द से यत् प्रत्यय करेंगे, ऋतौ भवम ऋत्व्यम, वास्तव भवम वास्त्व्यम। ठीक है ना, वही कौन सा सूत्र आपका, किससे होगा यत् प्रत्यय, हाँ उसी के उसमें ही है। ये है ना भवे छंदसी, वेद विषय का है इसलिए भवे छंदसी से यह प्रत्यय किया आपने।
तो क्या हो जाएगा, वस्तुनि भवः। तो इसमें वृद्धि भी निपातन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, वृद्धि निपातन। नहीं तो पहले तो इन्होंने ऋत्व्य बना लिया, यहाँ पर कहाँ वृद्धि करनी है हमको, नहीं, ऋतु से यत किया आपने तो सीधे क्या हो गया, ऋत्व्य। तो निपातन क्या हुआ, यणादेश। निपातन क्या हुआ, यणादेश। ऋतु आगे य, ऊ को वा हो गया, क्या बन गया, ऋत्व्य। क्या बन गया, ऋत्व्य। उस बाद फिर शब्द है क्या आपका, वास्तु, है ना। तो वास्तु शब्द है, तो पहले वस्तु शब्द को आप क्या करेंगे, वास्तव भवमिति वास्तव्यम। तो पहले वस्तु शब्द से अण प्रत्यय करेंगे, तो उधर वास्तु बन गया। अब वास्तु से फिर क्या करो, वस्तु शब्द से अण प्रत्यय, ऋत्व्य वास्तव्य वास्तव, दो शब्द हैं, वास्तव्य वास्तव। तो वास्तव में तो क्या होगा, केवल वास्तु शब्द से यत प्रत्यय करके अनादेश कर देंगे तो वास्तव्य बन जाएगा। तो ऋत्व्य वास्तव्य। उस बाद एक शब्द है वास्तव, उसमें क्या करेंगे, वस्तु शब्द से अण प्रत्यय करेंगे। वस्तु शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, वास्तु वृद्धि करेंगे, और फिर यहाँ पर ऊ को अनादेश करेंगे तो वास्तव बनेगा। नहीं बना, दो शब्द है ना, वास्तव्य। तो वास्तव्य जो है वो तो वास्तु शब्द से बनेगा। किससे बनेगा, वास्तु। वास्तु से यत किया आपने, य प्रत्यय किया, ऊ को अनादेश कर दीजिए, क्या बन गया, वास्तव्य। वास्तव में क्या हुआ, वस्तु शब्द से प्रत्यय किया, व को वृद्धि हो गई नित होने से वास्तु बन गया। ऊ क्या, उनके पर रहते ऊ का नहीं लोप हो जाएगा, निपातन वही तो हो रहा है। वास्तु से जब अण कर रहे हैं, वस्तु हाँ। से जब अण कर रहे हैं तब वहां पे भी निपातन करना। सब निपातन ही तो हो रहा है। वस्तु से अण किया तो क्या हो गया, वास्तु हुआ, और ऊ को यणादेश कर दिया। वही तो निपातन से करना, नहीं तो सबका लोप हो जाता ना। लोप क्या होता, और गुणा से गुण होता, तो वास्तव्य बनता। तो वास्तव्य भी हो गया, वास्तव भी हो गया। माधवी, मधु शब्द से अण प्रत्यय करिए, है तो क्या बन जाएगा, मधुना बनना था आपका, है ना। तो मधु आगे अण, माँ को वृद्धि करिए और ऊ को यणादेश कर दीजिए। इसमें सब जगह ऊ को यणादेश हुआ है, इसमें सब जगह क्या हुआ है, ऊ को यणादेश हुआ है। ऋतु के ऊ को यणादेश, नहीं तो सब में और गुणा से गुण हो जाता तो ऋतव्य बनता। इसमें सबने क्या कर दिया, यणादेश। तो ऋतु से बन गया ऋत्व्य, वास्तु से बन गया वास्तव्य, वास्तु से बन गया वस्तु से बन गया वास्तव, और मधु से अण करके माधवी, अण नीप तो हो ही जाएगा, माधवी। अब आइए हिरण्यय, है ना। हिरण्ययानी में क्या हो गया, अब हिरण्य शब्द से मयट प्रत्यय हुआ, उसमें या का लोप किया था, इसमें मयट के मा का लोप कर दिया, क्या बन गया, हिरण्यय। तो हिरण्ययानी छंदसी। तो ये सारे है ना इसमें दिए, जैसे माध्वीर्न संतोषधि, है ना, हिरण्ययेन सविता रथेन। तो जो प्रयोग उसमें उपलब्ध हुए उनको दिया है, शेष को नहीं दिया है। तो सर्वत्र आप इसमें समझ लीजिएगा कि और गुणा से गुण की जो प्राप्ति थी, गुण की प्राप्ति थी, इसने सर्वत्र यणादेश निपातन से किया। इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ पादः समाप्तः, षष्ठाध्यायश्च समाप्तः। षष्ठाध्याय अष्टाध्याय का सबसे बड़ा अध्याय है ना, और वह आपका समाप्त हुआ। आज का पाठ इतना ही रहेगा।